मैं राजीव सर प्रतिदिन की तरह एक नया टॉपिक लेकर आना। आज का टॉपिक आपके लिए हम लेकर आए हैं बाबू, क्या है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, इससे पहले हम 2-4 टॉपिक ख़त्म कर चुके हैं। प्रतिशत, उसके बाद क्या है सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद HCF, ये सब कर चुके हैं। आप लोग जो लोग नहीं देखे हैं प्रॉफिट एंड क्या लॉस, ज़रूर देखिएगा। आते हैं साधारण ब्याज का। आज हम बेसिक बताएंगे एकदम जीरो से। ध्यान देना है, साधारण ब्याज का मतलब क्या है? बेईमानी कम, और चक्रवृद्धि क्या मतलब? बेईमानी क्या ज़्यादा। तो ध्यान देना। उससे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे। इसका फॉर्मूला आपने पढ़े होंगे, SI। इसको हम क्या, SI सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P गुने R गुने T बटा में क्या 100। या बचपन से ही पढ़ रहे हैं फिर भी देख लीजिए। P का मतलब हो गया मूलधन। क्या हो गया? मूलधन। मूलधन का मतलब हो गया जो राशि आप उधार लेते हैं उसको मूलधन कहते हैं। आर का मतलब हो गया बाबू क्या? रेट। रेट का मतलब हो गया दर। और टी का तो पता ही है क्या? समय। और SI का मतलब हो गया क्या? साधारण ब्याज। एक फार्मूला और आगे बनता है, जैसे A बराबर क्या, तो P प्लस SI, और फिर इसको घेर देंगे। अब P का मतलब हो गया क्या? मिश्रधन। क्लियर है? अब इसी से क्वेश्चन आता है, सिंपल क्वेश्चन। जैसे बोलेगा कि कोई व्यक्ति 1800 रुपया क्या है, पहले समझ लीजिए, 1800 रुपया किसी से उधार लिया। और यहाँ ध्यान देना है, एक चीज़ और ध्यान देना है कि साधारण ब्याज जो होता है वो प्रतिवर्ष एक समान होता है। साधारण ब्याज का प्रतिवर्ष क्या होता है? एक समान होता है। तो ध्यान देना है क्या, कोई व्यक्ति 1800 रुपया किसी से उधार लिया और वह 4% की दर से, कितना, तो 4% की दर से उधार लिया। कितने वर्षों के लिए पूछा? टाइम तो 2 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? तो 2 वर्षों से। तो पूछेगा कि 2 वर्षों में उसको कितना ब्याज देना पड़ेगा। तो SI निकालेंगे तो ब्याज देने का मतलब फार्मूला ये हो गया क्या? P। तो P हमको कितना है? 1800। फिर हमको समय R कितना है? 4, और समय कितना? 2, और बटा में क्या 100। काट लेंगे और काट कर जो आएगा 18 गुने 8 और गुना करके जो आएगा वही उसका क्या होगा? आंसर। ये हो गया क्या? साधारण ब्याज। लेकिन यही पूछेगा क्या, इसका मिश्रधन क्या होगा। तो मिश्रधन क्या होगा, तो क्या करना है? 1800 प्लस कितना, 18 गुने 8 का गुना करके जो जोड़ के आएगा वही उसका क्या होगा? आंसर। क्वेश्चन कैसे आता है देखिए आराम से, ध्यान देना है। जैसे क्या है, 1200 रुपया पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में, 3 वर्षों में कितना साधारण ब्याज एवं कितना मिश्रधन हो जाएगा। मिश्रधन हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है बाबू, यहाँ लिख देना है आपको। लिखना है 1200 10 गुने कितना 3 और बटा में क्या 100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, 12 दिए क्या 36। तो 360 रुपया उसका क्या हो गया? ब्याज हो गया। वही आपसे पूछेगा कि राशि क्या है, तो यहाँ पे हो गया A, और फिर यहाँ हो गया 1200 प्लस कितना 360, और जो आएगा तो यहाँ हो गया 1500 कितना 60। यही आपका क्या हो गया? ये मिश्रधन हो गया। क्लियर है? मिश्रधन निकाले। कभी कभी आपको क्वेश्चन में क्या करेगा बाबू कि आपको मिश्रधन दे देगा और आपसे पूछेगा कि राशि क्या है या दर क्या है। तो यहाँ ऐसे क्वेश्चन कैसे आता है, ध्यान देना है। क्वेश्चन हैगा किसी राशि पर 5% की साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1380 रुपया हो जाता है। 1380 रुपया हो जाता है। तो वह राशि क्या है? तो वह राशि क्या है? हो जाने का मतलब क्या हो गया? क्या है वो राशि? क्या है?
तो आपसे मिश्रण हो गया, क्या हो गया, मिश्रण। तो फार्मूला की बेसिक से समझना है, फिर ट्रिक बताएंगे आराम से। तो यहाँ पे हम दिए तो 1380 रुपया यहाँ हो गया। आपसे राशि पूछ रहा है, मतलब पी पूछ रहा है। फिर यहाँ साधारण ब्याज हमको निकालने के फार्मूला बताया था, पी गुने आर गुने टी बटा में क्या 100। तो हमको पता है पी तो पता नहीं, लेकिन आर हमको पता है कितना 5, और समय हमको पता है कितना 2। अब ये दोनों को गुना कर लेंगे तो यहाँ एक थोड़ा सा नॉर्मली, तो यहाँ हो गया बाबू 1380। तो यहाँ पी कॉमन ले लेंगे, तो पी जैसे ही कॉमन लेंगे तो पी प्लस यहाँ पी और निकल जाएगा, तो 10 बटा में क्या 100, ये कट जाएगा। तो यहाँ होगा बाबू क्या, तो 1380 अब बराबर पी गुने 11 बटा क्या 10। फिर इसको p बराबर निकालना होगा, तो 1380 अब गुने 10 बटा क्या 11, और जो काट के आएगा वही उसका क्या आंसर। क्लियर है। इस तरह का क्वेश्चन आते रहता है। कभी कभी क्या है, कभी क्वेश्चन पूछता क्या है। अब थोड़ा हम ट्रिक पे थोड़ा ट्रिक पे आते हैं, एकदम सिंपल वाला ट्रिक। अब एक होता है SI बराबर लिख लीजिएगा बाबू क्या RT, क्या करना है RT प्रतिशत, और मिश्रण बराबर लिखना है क्या 100 प्लस क्या RT प्रतिशत। क्वेश्चन अभी समझना है। जैसे बोलेगा क्या 1200 रुपया पर 15% की दर से, या ऐसी पूरी शॉर्ट में लिख लीजिए। जैसे कि 1200 रुपया आपकी राशि हो गया, तो राशि का मतलब ये हो गया क्या P, और दर हो गया बाबू हम 10%, तो समय हो गया T। तो आपसे पूछा कि साधारण ब्याज क्या होगा या मिश्रण क्या होगा। तो ध्यान देना है, साधारण ब्याज का मतलब सीधे क्या करना है, अभी हम बताए थे क्या RT का प्रतिशत। तो इससे RT बताए थे SI बराबर क्या RT प्रतिशत यहाँ दिए थे, और A बराबर हमने कहे थे कि 100 प्लस क्या RT प्रतिशत। ध्यान देना है, सेम सीधी बात है। अब ये राशि है तो 100%, तो 100% बराबर कितना 1200। तो RT प्रतिशत पूछ रहा है, तो R और ये साधारण ब्याज पूछ रहा है, तो SI तो R का कितना है 10 और इसका 2, तो ये दोनों को गुना करेंगे तो 20% बराबर, तो 1200 बटा में कितना 100 और गुने 20, तो कट जाएगा बराबर कितना 200, कितना 240। वही आपसे पूछेगा कि इसका मिश्रण कितना आएगा, तो फिर देना है, तो लिखना है फिर 100% बराबर कितना 1200, और फिर यहाँ लिख देना है 100 प्लस कितना बाबू RT है, तो यहाँ पे 2 गुने कितना 10% बराबर यहाँ आ जाएगा 1200 बटा में कितना 100, और यहाँ हो जाएगा 120, और फिर जो काट के आएगा वही उसका क्या होगा आंसर है। फिर से देख लीजिएगा क्वेश्चन पूरी तरह से। कभी कभी आपसे क्या है साधारण ब्याज दे देगा और आपसे राशि पूछ देगा। जैसे क्वेश्चन समझिए, लेगा किसी राशि पर 10% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 390 रुपया ब्याज प्राप्त होता है। कितना ब्याज प्राप्त होता है, तो वह राशि क्या है, कुछ नहीं करना है बाबू। अब हमको क्या है ब्याज दिया हुआ है, तो 390 अभी ब्याज बराबर बताए थे, SI बराबर हम क्या बताए थे RT प्रतिशत, यही ना बताए थे RT प्रतिशत। तो क्या करना है, तो RT ये दोनों को गुना करेंगे 10 और क्या 3, तो 30% बराबर कितना 390, तो 100% बराबर कितना 390 बटा में क्या 30 और गुने क्या 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 13 से 39 हो गया, बराबर वो राशि कितना आया 1300। अगर यही आपसे पूछता कि इसका मिश्रण कितना होगा, तो फिर लिख सकते हैं कि 30% बराबर 390, और इसका मिश्रण पूछेगा तो 100 प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, एक बताए थे ना बाबू अभी P प्लस क्या नहीं 100 प्लस क्या RT प्रतिशत, तो यहीं पे लिखेंगे। तो 100 प्लस R का मतलब यहाँ हो गया कितना 30, तो 30% बराबर क्या है 390 बटा में क्या 30, और यहाँ लिखेंगे 130। फिर 100 से 100 कट गया 13, और 13 से कट गया, फिर यहाँ आएगा यही उसका क्या आंसर। इस तरह का ये है। अगले वीडियो में हम बताएंगे इससे अच्छे ट्रिक्स
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक्स कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे मनोबल को क्या है बढ़ाते रहिए। ठीक है, बाय।